ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। आशा उसकी तरफ देखकर शर्मा रही थी। राजन के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आशा गुलाब की तरह खिल उठी। उसने राजन को कुर्ते पजामे में देखकर झट से बोली। उसने राजन को कुर्ते पजामे में देखा और देखकर झट से बोली, क्यों तैयार नहीं होना, यूं ही रहोगे? राजन पास आकर बोला, जब मेरे हजूर तैयार होके बैठे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है। दरवाजे पे किसी की आवाज़ आई। भाभी बोली, आ जाओ शक्कू। उसके हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ थीं। शक्कू ने आधी चूड़ियाँ दाईं तरफ पहना दी और आधी चूड़ियाँ बाईं तरफ। राजन बाई शक्कू बोली, हाँ आज आप भाभी को भी कुछ लेकर दीजिए, जैसे चूड़ियाँ, हार, सिंगार। राजन बीच में ही बोला, बस 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 ठीक है, ये खुद ही नहीं कुछ मांगती मुझसे, मैं थोड़े कहता हूँ। भाभी और शक्कू मुस्कुरा दी और बाहर आ गई। राजन भैया और भाभी, मम्मी और पापा, चाची जी सब तैयार हो गए थे। भाभी सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। सभी बाहर की ओर चल दिए। सारे शॉपिंग करन चले गए क्योंकि शादी नूं बस 2-4 दिन रह गए ते रोज़ शॉपिंग हुंदी। ते अगे दी स्टोरी। मम्मी पापा और बाकी सब भी सुबह के 10 बजे से जा चुके थे। अभी तक कोई भी नहीं था आया। शाम हो गई थी। घर में चारों बहनें थीं और वो भी अकेली बरामदे में बैठकर गपशप हो रही थी। शक्कू कमरे से बाहर निकली। नीतू, चाय नहीं मिलेगी आज? मुझे भूख भी लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी चाय पीनी है। रोही अपना गोल गोल चेहरा सिकोड़ते हुए बोली। सारा दिन तो मेरी याद नहीं आती, मगर कुछ खाना हो तो मेरी याद आती। सुरमई शाम बहुत नीतू चाय बनाने के लिए उठी, साथ ही शक्कू को भी खींच लिया। सुरमई शाम बहुत हसीन थी। हवा भी धीरे धीरे गुनगुना रही थी। रोही शाहीन के पास बैठी थी। फूल खिलखिला रहे थे और शाहीन अभी तक अपनी शादी के बारे में ही सोच रही थी और फिर झट से अपने हाथ में पड़ी अंगूठी को देखने लगी। देखती जिस पर ए लिखा था, जाने कि अरविंद। इन लड़कियों के शोर ने उसको झंझोड़ दिया। शक्कू कपों में चाय डालती हुई शक्कू ने कपों में चाय डालनी शुरू की। रोही अभी तक चोरी चोरी शाहीन को देख रही थी। वो अपने बालों को सहलाती हुई बोली, दीदी डॉक्टर साहब की याद आ रही है। रोही, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। शाहीन ने उसकी गाल को खींचा। अरे दीदी जरा धीरे, हाय। रोही अपने गालों को मलने लगी और फिर शाहीन ने उसको बाहों में भरते हुए कहा, हाँ रोही, मुझको उनकी बहुत याद आ रही है। अब वो क्या कर रहे होंगे? शाहीन ऊपर चल रहे पंखे को देखती रही। शक्कू चाय ले आई। पीछे नीतू भी मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई और साथ में नमकीन।
रोही उठो, टेबल ठीक करो। रोही ने टेबल पास किया। मिठाई, नमकीन, मिठाई का डिब्बा और नमकीन चाय वहाँ पे रख दी। सभी ने चाय पी, बातें करती रहीं। कप खाली होते ही नीतू बोली, दीदी वैसे आप है कहाँ? कहाँ हूँ मैं? तुम्हारे सामने तो हूँ। आप तो सामने हैं मगर कहाँ? शाहीन जानती थी लेकिन बड़ी होने का रौब झाड़ती रही। मगर आपका दिल कहीं और है, नीतू आंखें फैलाती हुई बोली। शक्कू और रोही भी नीतू की तरफ बोली, हाँ हाँ दीदी, आपका दिल यहीं जहाँ नहीं है, लगता है उड़कर प्रेम नगर पहुँच गया है। और वो तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। शाहीन अब बहुत मुश्किल में आ गई। ओफो, आप तो मुझे कच्चा ही खा जाओगी। शाहीन कुर्सी से झटके से उठी कि उसका जूड़ा भी खुल गया, लंबे लंबे बाल खुल गए। वो नाराज़ होकर अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी। बेल बजी अचानक। शाहीन वहीं रुक गई। शक्कू, नीतू और रोही भी उठ गईं। चारों घबरा गईं मगर फिर थोड़ा संभली। शाहीन दरवाजे के पास गई। कोई भी आवाज़ नहीं थी। मम्मी भाभी वो लोग होते तो आवाज़ होती, पर नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। शाहीन धीरे से बोली, कौन है? वो चारों एक दूसरे को देखने लगी। बाहर से कोई अजीब सी आवाज़ आई, मैं हूँ बेटी, तुम्हारी मौसी। हाय शक्कू, ये कौन सी मौसी है? नीतू शक्कू की तरफ डरती हुई देखकर बोली, रात हो रही थी और घर में हम चारों अकेली। शाहीन ने हिम्मत करके थोड़ा सा गेट खोलकर देखा। बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन ब्लैक ड्रेस किसकी थी? बाहर से दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। डर के मारे हम सब की चीखें निकल गईं। हम चारों एक दूसरे के ऊपर गिरती हुई बोली, अब भी कोई नहीं जानता था कि बाहर कौन है। जोर से हंसने की आवाज़ आई। हाय रब्बा, ये तो राजा था। शाहीन ने घूर कर देखते हुए कहा, तो तुम हो, बोल नहीं सकते थे? राजा हंसे जा रहा था। शक्कू, नीतू और रोही उठी और राजा को अपने हाथों से इस कदर जकड़ लिया कि बस हो गई शुरू। अब तुम बचकर नहीं जा सकते राजा के बच्चे, तुमने हमको बहुत डराया है। वो तीनों उसको पकड़कर मार रही थी। राजा के हाथ शक्कू को छू रहे थे। उसका दिल किया वो ऐसे ही शक्कू को प्रेम से स्पर्श करता रहे। वो शक्कू को देखे जा रहा था। नीतू और रोही ने उसके गाल खींच दिए। वो चारों अभी भी उसी तरह फर्श पर बैठे हुए थे। शाहीन ने दरवाज़ा बंद किया और उन सब को उठाया। शक्कू और नीतू की लंबी चोटियाँ खुल गई थीं। रोही के बाल भी राजा की तरफ उल्ट पलट गए थे। राजा की तरह उल्ट पलट गए थे। रोही के लंबे बाल नहीं थे, छोटे छोटे बाल थे रोही के बाल भी राजा की तरह उलट पलट गए थे। राजा अब भी बेशर्मों की तरह हंस रहा था। उसने अपने बाल संवारते हुए सॉरी बोला, आई एम सॉरी प्लीज़, मुझे नहीं था पता कि घर में अकेले हो तुम लोग। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब नहीं करता। नीतू और शक्कू भी शाहीन के पास आ गईं। रोही राजा के कपड़े साफ करने लगी। अगर तुम सच बोल देते तो हम तुम्हें ऐसे नहीं पीटते। हमें माफ़ कर दो। रोही भी धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसका भी कुर्ता पजामा धूल से ख़राब हो गया था। राजा बहुत अच्छा लग रहा था। शाहीन ने उसको कुर्सी पर बिठाया, पंखा भी छोड़ दिया। छक्कू अपनी चोटी बनाती हुई अपने कमरे में चली गई।
राजा कनखियों से उसे देखता रहा। नीतू ने उसको चाय बनाकर दी। रोही ने अपने बाल बनाए और किचन में आ गई। नीतू दीदी रात को क्या बनाएंगे? रोही ने अपने बाल बनाए और किचन में आ गई। नीतू दीदी रात को क्या बनाएंगे? राजमा और छोले। वो चाय कप में डालते हुए फिर बोली, और साथ में चावल भी बनेंगे। चाय और मिठाई वाली प्लेट उसने मेज़ पर रखी राजा के लिए। जे लो राजा, पहले चाय पी लो। घर के बाकी लोग कहाँ गए हैं? बाज़ार शॉपिंग करने। चाय पीकर राजा शक्कू के कमरे की तरफ मुड़ा। उसने देखा शक्कू किसी गहरी सोच में पड़ी थी। गुमसुम सी। राजा ने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा, कोई नहीं था। उसने दरवाजे का पर्दा पीछे हटाकर आगे कर दिया। पर्दा हटाकर आगे कर दिया। कुर्सी पर बैठकर फिर शक्कू को यूं ही देखता रहा चुपचाप। शक्कू ने हल्का सा देखा उसको, पर बोली कुछ नहीं। हाथ में पकड़ा किसी फिल्मी मैगज़ीन ऐसे ही उल्टती पलटती रही। राजा हिम्मत करके बोल ही पड़ा, तुम मैगज़ीन में क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं? तुम्हें इससे क्या मतलब? वो गुस्से से देखती हुई बोली। राजा ने उसके हाथ से मैगज़ीन छीन लिया और बेड पर दूर फेंक दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो चीख कर बोली। हवा से उसके बाल चेहरे पर बिखर गए। मुझे प्रॉब्लम है। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मगर इतना धीरे से कहा कि सिर्फ वो ही सुन सके। राजा तो हर दम उसी के ख्याल में खोया रहता। वो कितना भी उसको नज़रअंदाज करती फिर भी यही बोलता रहता, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। राजा देखने में बुरा नहीं था। आज तो फिर भी ब्लैक रंग की ड्रेस में था। वो गोरे रंग का मनचला मेहरबान देखते ही देखते हर किसी को कत्ल कर जाता। वो शक्कू को बार बार कोई ना कोई बात करके छेड़ रहा था। शक्कू बीच ही बीच मुस्कुरा देती और कभी नाराज हो जाती। राजा, मुझे और गुस्सा आ जाएगा, प्लीज़ मुझे अकेली छोड़ दो। शक्कू की तेज़ आवाज़ सुनकर नीतू अंदर आई। उसको देखकर राजा उखड़ा सा मुंह बनाकर बरामदे में आ गया। कुर्सी पे बैठते ही बाहर से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। रोही किचन से जल्दी से निकली और गेट की तरफ गई और रोही की आवाज़ सुनकर सभी लड़कियां बाहर आ गईं। मम्मी, चाची, पापा, भाभी और भैया सभी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। उधर रोही और शक्कू तौबा मम्मी से अपनी अपनी चीज़ों की ज़िद कर रही थी। पापा ने प्यार से डांट दिया। शक्कू किचन में पानी लेने गई। सबके लिए जल्दी जल्दी में पानी के गिलास और जग ट्रे में लिए आ रही थी। आगे राजा से टक्कर हो गई। उसके हाथ में पानी के गिलास वाली ट्रे थी। सॉरी, मैंने देखा नहीं। शक्कू धीरे से बोली, देखोगी भी कैसे, मैं कोई आदमी थोड़ा हूँ, मैं तो छोटा सा पप्पी हूँ। बस, अब कहा ना सॉरी। शक्कू ने बीच से ही उसकी बात काट दी और ट्रे पकड़कर वापस मुड़ी। शक्कू ने सबको पानी दिया। राजा को देखकर राजन फट बोला, तो तुम भी यहाँ ही थे? हाँ। राजा उसके पास बैठता हुआ बोला। आशा भाभी को देखकर बोला, तुम भी साथ ही चली गई भाभी, इन पगली लड़कियों को यहाँ छोड़कर? तो क्या हुआ, तुम भी तो यहीं थे। आशा अपनी हरे रंग की साड़ी में बहुत जंच रही थी। रोही भी इसी तरफ आ गई। उसने आशा की गर्दन में से अपनी बाजू निकालकर उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, क्यों भाभी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। भाभी ने उसके बालों में हाथ फेरते कहा,
और दोनों सबसे बेबाक बातों में उलझ गई और हंसने लगी। बेखबर और दोनों सबसे बेखबर बेबाक हंसने लगी। पापा को सामने आते देख आशा ने सिर पे दुपट्टा रख लिया। पापा शायद मम्मी के पास में से आ रहे थे सामान वगैरह रखवा कर। पापा आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? आपको पता नहीं था कि आपकी 4 बेटियां हैं घर पर और वो भी अकेली? रोही शिकायतें करने लगी पापा से। पापा ने उसे बाहों में भर लिया, प्यार किया और सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, तो रोही पुत्र मुझसे बहुत नाराज़ है। हाँ पापा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वो गुस्सा होने के साथ साथ हंस भी रही थी। देखो बेटा, जब बेटियों की शादी ब्याह का वक्त होता है ना, तो बहुत कुछ खरीदना लेना पड़ता है और तब ऐसी बात होती है तो देर हो ही जाती है, लग जाती है देर। पापा और रोहित दोनों हंस पड़े। रात बहुत हो चुकी थी, राजा भी घर जाना चाहता था। वो राजन के बेडरूम में गया। आशा और राजन को बैठे देखकर उसने गला खरोंचा। आओ आओ, अंदर आ जाओ मेरे छड़े देवर जी, अंदर आ जाओ, आशा बोली। आशा भाभी ने राजा को कुंवारा होने का ताना मारा। राजा ने बेचारों की तरह अपने आप को जाहिर करते हुए कहा, भाभी क्यों तुम मुझे याद दिलाती हो कि मैं कुंवारा हूँ? आप लोग मुझे तन्हाई का ज़्यादा एहसास कराते हो। तो क्या गलत कहते हैं हम? ठीक ही तो है, क्यों जी? आशा राजन की तरफ देखती हुई बोली। फिर तीनों ही हंसने लगे। राजा कुछ देर रुक के बोला, राजन अब मुझे घर भी जाना है, चले जाना थोड़ी देर, रुक जाओ। रुक के क्या करूँगा? अच्छा देखो, ये मैं 2 बेल्टें लेकर आया हूँ, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो एक तुम भी ले लो। राजन ने अपनी घड़ी उतार कर मेज़ पर रखते हुए कहा, राजन ये तो बहुत सुंदर है, देखो ज़रा भाभी कैसी लग रही है? कैसा लग रहा हूँ? राजा ने आईने के आगे खड़े होकर कहा, वाह, अब तो लगता है दुल्हन आ ही जाएगी। आशा फिर शरारती मूड में बोली। राजा उसे देखकर एक आनंदमय मुस्कान में से खिल गया, फिर जल्दी ही मुड़ा। राजन अब बहुत टाइम हो गया है, मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। ठीक है। राजन राजा के साथ बाहर गया और गेट के बाहर तक उसे छोड़ने गया, फिर वापस आ गया। आज की रात भी इसी हंसी खुशी के बीच बीत गई और इसी तरह जो दिन है, दो दिन और थे शादी में। ठीक है जी, फिर अज की स्टोरी का भी एंड इत्थे ही करते हैं। जिहड़ा अज का एपीसोड है, इस एपीसोड नूं इत्थे ही एंड करते हैं। बाकी फिर कल नूं मिलांगे। तद तक लई तुहानूं सत श्री अकाल, रब राखा।